हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज आपके साथ दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रचना में होगा सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना। तो दोस्तों हम लोग रचनाओं पे आते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों हम लोग आएंगे अब रचनाओं पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएँ। और दोस्तों रचनाओं में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ऐसा हमें पढ़ना है कि रचनाएं हमें भूलनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमसे कोई भी कंपटीशन हो, जिन भी पेपरों में हिंदी आती है, टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ या बीडीओ, लेखपाल, एसएससी, किसी भी जिन जिन पेपरों में ये आते हैं, हिंदी आती है, तो उसमें रचनाओं पर आधारित प्रश्न 2-3 जरूर पूछ लिए जाते हैं। हमें 5-5 मिनट 10-10 मिनट कर करके 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में सभी रचनाएँ लर्न हो जाएंगी। तो दोस्तों हम लोग एक साथ पूरी रचनाओं को याद करेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग आएंगे रचनाओं पर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी एक रचना थी जिसका नाम था चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। उसके बाद दोस्तों हम इनकी एक रचना को पकड़ेंगे जो हमारी पहली रचना होगी सुमित्रा नंदन पंत जी की। वो होगा काला और बूढ़ा चाँद। ये पंत जी की रचनाओं में बहुत प्रिय रचना है और बहुत फेमस है। एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया रचना है, इसलिए हम पहली रचना पकड़ लेंगे। इसी को हम बेस बना लेंगे और इसी पे हमारी पूरी की पूरी रचनाएँ कंप्लीट हो जाएंगी। इनकी लगभग 20 से 25 रचनाएँ हैं जो आपको एक बार में पूरी समझ में आ जानी है। तो दोस्तों पहली रचना हम पकड़ेंगे काला और बूढ़ा चाँद। काला और बूढ़ा चाँद हम जानते हैं काला और बूढ़ा चाँद से हमें इसमें ऐसा कोई शब्द मिल रहा है जिसमें ओवर एज हो गए हों, बूढ़ा। दोस्तों जब कोई भी इंसान अपने वृद्धावस्था में पहुंचता है तो क्या होता है दोस्तों कि उसकी ग्रंथियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो पतला हो जाता है, जो में जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहली रचना पकड़ेंगे काला और बूढ़ा चाँद। बूढ़ा से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, वो बूढ़ा हो गया। कोई इंसान बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने से क्या होगा कि वो कमज़ोर हो जाएगा, ग्रंथियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, धीरे धीरे चलेगा, सही से दिखेगा नहीं। ऐसे सब कंडीशंस आ जाते हैं। ये हमसे आपसे छुपा नहीं हुआ है, हम लोग हर किसी को देख रहे हैं ऐसा। तो इसी को हम पकड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें मिल गया काला और बूढ़ा चाँद। उसके बाद जो कोई भी बूढ़ा होगा जानते हैं कोई भी जब बूढ़ा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा। अगर कोई भी इंसान जब धीरे धीरे जब से वो आदमी जन्म लेता है या जब से हम पैदा होते हैं, हर एक समय पे हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है। बच्चे से बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसके बाद एक बार आता है ऐसा टाइम जब हमारा अंत हो जाता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे जाना है। या फिर हम ऐसा देख लें कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो उसमें परिवर्तन होना तय है। कोई व्यक्ति अगर बूढ़ा है तो उसमें परिवर्तन होना तय है। और परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन होगा कि उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ग्रंथि कमज़ोर हो जाएगा, दिखना कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा जब कोई भी इंसान बूढ़ा होता चला जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले कि उसमें परिवर्तन होगा, आदमी में परिवर्तन होगा तभी वो बूढ़ा होगा। परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, उसकी ग्रंथि कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब आप बताइए, जैसे कोई इंसान बूढ़ा हो जा रहा है, बूढ़ा हो गए तो हम लोग आज के ज़माने के जो ये भोजपुरी सॉन्ग हैं या और भी जो नए नए सॉन्ग आ रहे हैं वो तो हम सुनेंगे नहीं। क्या सुनेंगे, बूढ़े लोग अभी जैसे कोई बूढ़ा है वो गाना सुन रहा है, कोई भोजपुरी गाना सुन रहा है जो यंगस्ट लड़के सुनते हैं या बच्चे सुनते हैं, ऐसा गाना सुन रहा है। और कोई देख लिया, बच्चा देख लिया, कहेगा अरे बाबा क्या कर रहे हैं, ये गाना आपको सुनना चाहिए। तो वही यहाँ पे होगा कि बूढ़ा हो जाने के बाद वो क्या करेगा, लोकगीत सुनेगा, लोकायतन सुनेगा, ना कि फिल्मी गीत सुनेगा। जैसे ये गीत सुनेंगे, भक्ति गाना सुनेंगे, देश के लिए जो गाने होंगे वो सुनेंगे। उसके बाद ये जो है लोकायतन सुनना स्टार्ट कर देंगे। कब स्टार्ट कर देंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, इनके शरीर में परिवर्तन हो जाएगा, ग्रंथियाँ इनकी ख़राब हो जाएंगी,
तब ये क्या करेंगे कि ये लोकायतन सुनेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं इन्हें घर वाले क्या कहते हैं, बच्चे या बच्चियाँ जो भी घर में होते हैं, कहते हैं अब आपका एक ही काम है, आराम से खाइए पीजिए पूजा पाठ कीजिए। क्या होता है दोस्तों, अब इन्हें क्या करना है, बूढ़े हो गए, सुबह सुबह उठना है, जैसे ही सूर्य की किरण जो होती है, सूर्य की किरण सोने की जैसे चमकती रहती है, उससे हमारा बनेगा स्वर्ण किरण। वो किरणें जैसे ही धूल पे या ज़मीन पे पड़ती हैं, जैसे ही स्वर्ण किरणें हमारी ज़मीन पे पड़ेंगी, यहाँ पे 2 रचनाएं बन जाएगी, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल। 2 रचनाएं बनेंगी, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल। कहाँ पे स्वर्ण किरण आएंगी, ग्राम में, गाँव में या ज़मीन पे आएंगी। जैसे ही वो प्रकाश की किरणें या सूर्य की किरणें उतर रही हैं, उत्तर से बनेगा हमारा उत्तरा, उत्तर से बनेगा उत्तरा। यहाँ पे ये सभी रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, ग्राम में, उत्तरा। जब ये सुबह सुबह क्या करना है, सो के उठे अपना, सो के उठने के बाद तुरंत जो है भगवान के दर्शन करें, सूर्य भगवान के। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, सूर्य देवता की भी उपासना की जाती है। और ये हम देखते चले आए हैं कि हिस्ट्री में हमारा जो होता है वो ऋग्वैदिक काल से ही सूर्य की उपासना की जा रही है, पूजा की जा रही है। तो वही है कि जैसे ही सूर्य की किरणें ज़मीन पर पड़े, ग्राम में उतरें सूर्य की किरणें, तो ये पूजा करें। पूजा कैसे किया जाता है, पल्लों से जो पत्ते होते हैं उनसे पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना गांव में किया जाता है। पूजा अर्चना से पल्लव हम लोग जानते हैं कि आम के पौधे में जो छोटे पौधे रहते हैं, छोटे पत्तियां निकलती हैं, जो छोटी पत्तियां रहती हैं उन्हें हम पल्लव बोलते हैं। उन्हीं से जो है आगमन किया जाता है, वो दिया जाता है पानी का। उसके बाद अब जब ये पूजा करेंगे तो गीत, सुबह के टाइम गीत कीर्तन अपना आरती किया जाता है। जो कुछ भी होता है गीत होगा, कमरे में गुंजन होगा, जहाँ पे गीत होगी वहाँ कमरे में गूंजेगा, आवाज़ गूंजेगी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसकी गंध, जैसे क्या होता है पूजा करते टाइम अगरबत्ती होता है या कोई भी धूप वगैरह होता है, जब वो जलाया जाता है तो पूरे कमरों में वो गंध फैलता है, उसका सुगंध फैलता है, वहाँ से हमारा बनेगा गंधभीति। अब उन्हें अच्छा काम करना चाहिए, सत्य का काम करना चाहिए। अरे अभी तक तो ज़िंदगी में सब पाप करते चले आए, अब बूढ़े हो गए हो, क्या करते हैं लोग, बूढ़े हो जाने के बाद चारों धाम जाते हैं, गंगा नहाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सब काम किस लिए किया जाता है, सत्य काम के लिए किया जाता है। उसके बाद अब आपके पास बचा ही क्या है, अंत समय में आपकी समाधि। लास्ट में क्या होता है, आदमी को मर जाना है, समाधि ले लेना है, वहाँ से हम बनाएंगे समाधि। उसके बाद दोस्तों समाधि होती है, अंत में आदमी मर जाता है। होता क्या है, मरने के बाद कहाँ जाता है, जैसा कि हम हिंदू के धर्म में माना जाता है कि आकाश में चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। वहाँ से दोस्तों बनेगा हमारा रचना अंबरा बनेगा, और अंबरा से ही बनेगा चिदंबरा। चिदंबरा वही रचना है जिसके लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जिसके लिए पंत इन्हें कब मिला था, 1968 में। पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था, जो कि चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और ये किस रचना के लिए मिला था, चिदंबरा। दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे स्टार्ट से, जितनी यहाँ पे हमने यहाँ से इतना पढ़ लिया है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने एक रचना पकड़ा, काला और बूढ़ा चाँद, उससे हमें मिला कि आदमी बूढ़ा होता है तो उसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होगा, उसकी ग्रंथियाँ खराब हो जाएंगी। और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ये सब गाना नहीं सुनेगा कि जिससे बच्चे शर्मिंदा हो या उन्हें देख के अजीब लगे कि बाबा जी दादाजी ऐसे गाने सुन रहे हैं। तो वो गाना ना सुनकर क्या सुनेंगे, लोकायतन भक्ति गाने सुनेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, घर वाले कहते हैं कि अब आप पूजा पाठ कीजिए, खाने पीने पे अपना ध्यान दीजिए, 2 रोटी से मतलब रखिए, झगड़ा लड़ाई या किसी को डांटिए नहीं, ये ना करिए वो ना करिए। ऐसा सिस्टम होता है घर में, सभी के घर में होता है। तो वहीं से हमें मिलेगा कि जैसे ही सुबह होती है आप सो के उठेंगे, जैसे ही सुबह होगा आप सो के उठेंगे। सो के उठने के बाद तुरंत क्या होगा, सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें ज़मीन पे धूल पे पड़ती हैं। गांव में जैसे ही पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें उतरती हैं, यहाँ पे बनेगा स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल। एक ग्राम में पहुँचेंगी, क्या पहुँचेंगी, सूर्य की किरणें जैसे ही आपके घर के पास पहुँचती हैं, गाँव में उतरती हैं, प्रकाश की किरणें नीचे ज़मीन पे आती हैं। हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। कैसे करते हैं, पल्लव से जो है चारों तरफ जो पानी डाला जाता है, उसको जो कुछ भी बोलते हो वो करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या होता है कि वहाँ पे आरती किया जाता है, गीत गाया जाता है। गीत गाएंगे तो हम जहाँ पे पूजा कमरे में रहते हैं
वहाँ पे गीत गूंजता है, उससे बनेगा हमारा गुंजन। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि पूजा अर्चना में अगरबत्ती धूप वगैरह जलाया जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब ये जलाया जाता है तो गंध पूरे कमरे में फैलता है, वहाँ से बनेगा गंधवीथी। ये सब काम किस लिए किए जाते हैं, ताकि ये सत्य काम हो। अभी तक हम लोग बहुत कुछ किए, लेकिन अब अच्छे काम करेंगे, सत्य काम करेंगे। उसके बाद हमें लास्ट में करना क्या है, लास्ट में वही होना है, आदमी मर जाता है, समाधि ले लेता है, तो वहाँ से हमें मिलेगा समाधि। मरने के बाद आकाश में जाता है, वहाँ से बनेगा अंबरा, और अंबरा से बनेगा चिदम्बरा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी इतनी रचनाएं 4 इधर, 5 इधर और लगभग 6-7 इधर हो गई। उसके बाद दोस्तों इनमें एक और है, जहाँ पे भी युग आपको मिल जाए, जैसे युग, युगांत, युगांतर, युगवाणी, युगपथ, जहाँ पे भी आपको युग शब्द मिल जाएगा, युग, युगांत, युगांतर, युगवाणी, युगपथ, तो ये आप डायरेक्ट सुमित्रानंदन पंत जी पर ही टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों 1-2 रचनाएं शायद बच रही हैं, जिसमें स्वर्ण वीणा है और रश्मि बंधु, 2 रचनाएं और हैं। रश्मि बंधु और दूसरा हो जाएगा स्वर्ण वीणा। इतनी रचनाएं दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखे हैं बस वो हमें पढ़ने के लिए यूज करनी है, ना कि ये हकीकत में हुआ है। हमें बस एक ऐसा सिस्टम लेके चलना है जिससे रचनाएं हमें एक बार में समझ में आ जाएं, दोबारा भूले ना। बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं है कि इनके साथ ऐसा हुआ था या इनकी रचनाओं में ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं है। हमने केवल पढ़ने के लिए इन रचनाओं को इस तरीके से पढ़ा है। आपको ये रचनाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। 1-2 बार जैसे जैसे आप इन रचनाओं को रिवाइज करेंगे, ये रचनाएं आपको टोटली कंप्लीट समझ में आ। वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।